हेलो, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्त। स्वागत है फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास आपके लिए खास होने वाली है। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त बीएससी फोर्थ सेमेस्टर वाले सभी लोग एक बार तैयार रहिए, क्योंकि आपने कहा था, कमेंट किया था कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाओ, और आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला चुका हूँ मैथ का, और कह रहा हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था एक टॉपिक बताया था, चार पेड़ मेथड। और उस चार पेड़ मेथड से ये जो जितने भी क्वेश्चन है आपके चार क्वेश्चन पेपर में पूछे गए, इसमें से हमने दो क्वेश्चन को पहले क्लास में सॉल्व किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पिछले क्लास का जो देखा नहीं होगा, जाकर जरूर देख लेंगे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से देख लेंगे। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो आप पूरा आईडी खोल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये दो क्वेश्चन जरूर लगाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए पेपर में, ये भी क्वेश्चन पूछे गए पेपर में। और मैं बाहर से क्वेश्चन तो नहीं लाया हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे गए और मैंने देखा कि ये चार फीट मीटर से किस तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो हमने यहाँ पे चार फीट मीटर के बारे में लाया है। ठीक है, जो ये चार फीट मीटर है, मैंने आपको चार फीट मीटर के बारे में बताया था पिछले क्लास में। और जो पहला क्लास नहीं देखा है, ठीक है, वो पिछला क्लास जरूर देख लेंगे। ठीक है, चार फीट मेथड का। ओके, तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन देगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमको चार फीट मेथड के लिए, तो कहेंगे कि सबसे पहले हमको सॉल्व करने के लिए, जब सॉल्व करते हैं तो हमें एक चीज देखना होगा, हमें जो फंक्शन बनाना होता है, हमें कुछ इस प्रकार से करना होता है। ठीक है, तो इसको हम बना लेते हैं सबसे पहले। देखो, इसको पी को हमको इसको कैसे करना है सबसे पहले, पी माइनस क्यू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इस तरीके से इक्वेशन करना है। और इस इक्वेशन को हमको इस तरीके से लिखना है, पी माइनस क्यू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू जीरो। यानी कि हमको सबसे पहले इस तरीके से बनाना है। अब इस तरीके से बनाने के बाद आपको क्या करना है, जरा ध्यान दें। ठीक है, जरा ध्यान देंगे। आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, अब इसको सबसे पहले हमें डेल एफ अपान में डेल एक्स ज्ञात करना है। ठीक है, आपको ये जो सबसे पहले चार पेट मेथड को आपको बता दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम चार पेट मेथड लिख देते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, डीपी अपान में डेल एफ अपान में डेल एक्स है। ठीक है, प्लस डेल डेल एफ अपान में, ठीक है, और ये आपका पी है यहाँ पे, डेल एफ अपान में आपका क्या है, क्योंकि डेल एफ अपान में हमारा डेल जेड है। ठीक है, और क्या है, क्योंकि हमारा जो ये हो गया इक्वल टू डेल क्यू, सॉरी डी क्यू अपान में हमारा डेल एफ अपान में डेल क्यू है। ठीक है, सॉरी वाई ना, क्यू की जगह पे वाई होगा यहाँ पे। ठीक है, डेल वाई है, और प्लस क्यू, इसको हटाओ यार, डेल डेल एफ अपान में डेल, देखो डेल एफ अपान में डेल जेड है। ठीक है, इक्वल टू डेल जेड अपान में माइनस पी डेल एफ अपान में डेल पी। ठीक है, माइनस पी डेल एफ अपान में डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपान में डेल क्यू। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू डेल एक्स अपान में माइनस डेल एफ अपान में डेल पी है, इक्वल टू डेल वाई डेल एफ अपान में डेल क्यू माइनस। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा चार पेट इक्वेशन है, चार पेट इक्वेशन है। ठीक है, तो चार पेट इक्वेशन को आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जब ये इक्वेशन याद होगा तभी एक सवाल लग पाएंगे, वरना फिर दिक्कत होगा, आपको नहीं लग पाएंगे। तो इस सवाल को इस मेथड को, इस इक्वेशन को जरूर आप याद रखेंगे। ये आपका मान लीजिए फार्मूला कहेंगे, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले देखो, हमें डेल एफ अपान में डेल एक्स निकालना है। ठीक है, ये आपका डेल है, डेल एफ अपान में डेल एक्स निकालना है, फिर डेल एफ अपान में डेल जेड निकालना है, डेल एफ अपान में डेल वाई निकालना है, डेल एफ अपान में डेल जेड निकालना है, डेल एफ अपान में डेल पी निकालना है, डेल एफ अपान में डेल क्यू निकालना है, डेल एफ अपान में डेल पी निकालना है, डेल एफ अपान में डेल क्यू निकालना है, इन सबको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन में क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग सबसे पहले डेल एफ अपान में डेल एक्स निकालेंगे। तो जरा एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें एक्स दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है एक्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, अब क्या चाहिए हमें, डेल एफ अपान में डेल वाई चाहिए। तो जरा इस इक्वेशन में अगर चेक करें, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है क्या, डेल एफ, हाँ जरा देखो, दिखाई दे रहा है क्या, हाँ इसको आसान करना है। इसको अगर आसान करना है तो आप इसका पूरा सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि देखो, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं। देखो, मैं इसको लिख रहा हूँ पी माइनस, इसको ओपन कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, कहेंगे क्यू क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी टू क्यू वाई जेड, यही होगा ना, ये होगा। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। देखो, हमको वाई चाहिए, तो डेल एफ अपान में डेल वाई चाहिए, तो हमारा पी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो, क्यू स्क्वायर है तो वाई है, यानी कि टू क्यू स्क्वायर वाई हो जाएगा, और इधर प्लस जीरो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है वाई। ठीक है, तो प्लस टू क्यू जेड हो जाएगा, यानी कि डेल एफ अपान में डेल वाई हमारा इस तरीके से आएगा। अच्छा,
अब क्या चाहिए हमें, कहेंगे कि हमें डेल जेड अपान सॉरी डेल एफ अपान में डेल जेड चाहिए। तो डेल एफ अपान में डेल जेड चाहिए। तो देखो ये आपका जीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बस जेड है, तो ये आपका हो जाएगा जेड टू जेड प्लस टू क्यू वाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। क्लियर है? ओके। अब हमें क्या चाहिए, डेल एफ अपान में डेल पी चाहिए। तो यहाँ पे डेल एफ अपान में डेल पी निकालेंगे, तो पी इक्वल टू यहाँ पे वन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसमें यहाँ पे देखो, इसमें पी है नहीं है, इसमें पी नहीं है, इसमें पी नहीं है, यानी कि सिर्फ वन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिर्फ वन हो जाएगा। ओके, ये होने के बाद अब हमें क्या चाहिए, कहेंगे कि ये होने के बाद हमें अभी चाहिए आपका क्या चाहिए, डेल क्यू चाहिए। ठीक है, डेल एफ अपान में डेल क्यू चाहिए। तो क्यू चाहिए, तो देखो ये आपका जीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्यू है ना, टू क्यू वाई स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस, देखो माइनस का माइनस में इसमें मल्टीप्लाई माइनस होगा ना यहाँ पे, देखो तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। टू वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, डेल एफ अपान में डेल क्यू आया, डेल एफ अपान में डेल क्यू क्या आया, डेल एफ अपान में डेल क्यू आया टू क्यू वाई, ठीक है, माइनस टू वाई जेड। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब इसमें पुट करेंगे तो डी पी अपान में डेल एफ अपान में डेल एक्स, तो हमारा जीरो है, प्लस पी डेल एफ अपान में डेल जेड क्या है, डेल एफ अपान में डेल जेड क्या है, कहेंगे डेल एफ अपान में डेल जेड हमारा टू जेड प्लस टू क्यू वाई दिया है। ओके, इक्वल टू डी क्यू हमें निकालना है, डेल एफ अपान में डेल वाई क्या दिया है, कहेंगे डेल एफ अपान में डेल वाई यहाँ पे है, यानी कि हमारा टू क्यू स्क्वायर वाई प्लस टू क्यू जेड है। ठीक है, और इक्वल टू, नहीं यहाँ पे हमारा प्लस क्यू है ना, क्यू में डेल एफ अपान में डेल जेड क्या है, डेल एफ अपान में डेल जेड, डेल एफ अपान में डेल जेड क्या है, टू जेड प्लस टू क्यू वाई है। ठीक है, ओके, ये होने के बाद इक्वल टू डेल जेड अपान में माइनस, दो इक्वेशन लेकर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चेक कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, इजी हो जाएगा दो इक्वेशन लेके दो, तो यहाँ पे हमारा और इजी हो जाएगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे देखो रुको, यहाँ पे देखो आसान होगा, डेल एक्स अपान में नहीं कौन सा डेल एफ अपान में डेल क्यू है, तो इसको लेंगे, इसको लेंगे, अगर इसको लेंगे तो आसान हो जाएगा मेरा भाई ना। देखो लेंगे तो आसान हो, इसको भी लिख लेते हैं साथ साथ। ठीक है, साथ साथ लिख लेते हैं, डी डी जेड अपान में माइनस माइनस पी। ठीक है, और इसका डेल एफ अपान में डेल पी क्या है, डेल एफ अपान में डेल पी वन है। ठीक है, डेल एफ अपान में डेल पी वन है, ये हो जाएगा वन हो गया। ठीक है, एंड माइनस क्यू, क्यू का क्या है, कहेंगे क्यू, और डेल एफ अपान में डेल क्यू क्या है, डेल एफ अपान में डेल क्यू क्या है, माइनस टू क्यू वाई स्क्वायर माइनस टू वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और क्या होगा आपका, यहाँ पे देखेंगे इक्वल टू डेल एक्स अपान में माइनस डेल एफ अपान में डेल पी क्या है, डेल एफ अपान में डेल पी हमारा जो है, डेल एफ अपान में डेल पी वन है, वन हो गया, माइनस वन हो गया, और डेल एफ अपान में डेल क्यू इक्वल टू डी वाई अपान में डेल एफ अपान में डेल क्यू क्या है, माइनस इक्वल टू माइनस, और यहाँ पे पहले से माइनस टू क्यू वाई स्क्वायर माइनस टू वाई जेड है। देखो थोड़ा लंबा है, प्रोसेस लंबा है, लेकिन बहुत मजा आएगा जब आप सॉल्व करने आ जाएगा आपको तो। ठीक है, देखो इसको जब आप ओपन करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमें यहाँ पे देखो आसान क्या लगेगा, आसान में क्या होगा, यहाँ पे डेल एक्स अपान में ले लेते हैं, और इसको इसको ले लेते हैं। ठीक है, छोटा है, ठीक है, ये ले लेते हैं, ये हमारे को छोटा पड़ेगा, तो इसको हम लेकर चेक करते हैं। तो नीचे दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो इसको इसको ले करते हैं, डेल एक्स अपान में माइनस वन इक्वल टू डी वाई अपान में, देखो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो टू क्यू वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, टू क्यू वाई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये होने के बाद आपको जरा ध्यान देंगे। ओके, क्लियर है? हाँ जी, अब इसको कौन लेंगे, डीपी अपान डीवाई ले लेंगे तो हो जाएगा क्या, डीपी अपान डीवाई लेंगे तो क्या, रुको डीपी को लेते हैं। ठीक है, डीपी यहाँ पे छोटा है, इसको ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा डीपी अपान में
पी कॉस्ट में 2z प्लस 2qy, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2pz हो जाएगा। टू इसको लेकर सॉल्व करते हैं, जरा देखते हैं, इसको लेकर सॉल्व करते हैं, जरा देखते हैं। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई पे लिख लेते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, dp अपान में 2pz हो जाएगा प्लस 2pqy हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे dy अपान में 2qy स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2yz हो जाएगा। ये होने के बाद यहाँ पे क्या कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें। देखो 2 अगर ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन ले, क्या कॉमन ले, क्या कॉमन ले, यहाँ पे कॉमन दिख ही नहीं रहा है कुछ, थोड़ा दिख ही नहीं रहा है कुछ, रुको जरा भाई, जरा इसको यहाँ पे देखिए। तो इसमें 2 कॉमन लेंगे, इसमें 2 कॉमन लेंगे, 2 2 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे बचेगा 2pz प्लस 2pqy बचेगा, यानी कि p भी कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर चेक करें तो 2p कॉमन लेते, 2 से 2 कट गया, इसमें इसका भी 2 कट गया, इसका भी 2 कट गया, यानी कि p z प्लस p नहीं, p कॉमन लिए ना, qy बचा, ठीक है। और यहाँ पे अगर चेक करें तो dy अपान में 2 कट गया है, तो इसमें y कॉमन लेंगे, ठीक है। तो y जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, qy बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, z बचेगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 है, ये 2 कॉमन है, तो z बचा। जरा ध्यान देंगे, इससे ये इससे कट गया, तो यानी कि यहाँ पे क्या बचा, कहेंगे कि dp अपान में, अच्छा नीचे दिखाई दे रहा है ना, dp अपान में p बचा नीचे इक्वल टू यहाँ पे dy अपान में y बचा, और इसे क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा log p हो जाएगा इक्वल टू, इसे इधर ला लेते हैं इसे, ठीक है, माइनस log y इक्वल टू a हो गया, ठीक है। हाँ, जिसे हम log a कहते हैं, ठीक है, log a मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस है log p माइनस log y, तो आपका p अपान में y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये p अपान में y हो जाएगा, या हम उसको उधर भेज देते हैं ना, तो p का वैल्यू हमें चाहिए ना, तो देखो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, p अपान में नहीं, log p माइनस log y, ठीक है। और तो ये हो जाएगा p इक्वल टू ए अपान में y हो जाएगा, p इक्वल टू ए अपान में y हो जाएगा। जब p इक्वल टू ए अपान में y हमारा प्राप्त हुआ, तो p का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं। नीचे दिखाई दे रहा है, देखो नीचे नहीं दिखाई दिया आपको, कहाँ से कहाँ, यहाँ पे सॉल्व किए हैं, फिर ये सॉल्व किए हैं, फिर ये सॉल्व हुआ है, फिर यहाँ पे सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो हमको log p, देखो यहाँ से देखो, चलो इसको यहीं पर रख देते हैं। देखो इसको हमने, इसका क्या हो जाएगा, कहेंगे कि इसका इसका इधर हम सॉल्व करें, ठीक है, इधर सॉल्व करें, तो हमारा क्या हो जाएगा, कहेंगे कि log p हो जाएगा इक्वल टू log y प्लस log a हो जाएगा, ठीक है, log a हो जाएगा। और इसको हम कह सकते हैं कि p इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपान में y हो गया। तो हमारा जब a अपान में y प्राप्त हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पुट करेंगे आपका इक्वेशन नंबर 1 में। जब इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको रखते हैं, अगर इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, जरा ध्यान देंगे, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, ठीक है। देखो p का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, p का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो आपका a अपान में y माइनस क्यू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें q का वैल्यू प्राप्त करना है, तो हम इसको ओपन नहीं कर देते ना, ओपन करना पड़ेगा ना। देखो तो क्या हमारा हो जाएगा, जरा ध्यान देंगे, हमारा यहाँ पे इसको y अपान में y माइनस क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2qyz इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको हम क्यू इक्वल टू चेक करें, तो क्यू इक्वल टू निकालेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्यू इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका, हाँ क्यू इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ए अपान में वाई, ठीक है, क्यू इक्वल टू अंडर रूट ए अपान में वाई माइनस जेड अपान में पूरा, अपान में फिर वाई हो जाएगा, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। क्यू का पी और क्यू का वैल्यू क्या करेंगे, आपका आपका कहाँ पे पुट करना है, कहेंगे कि हमारा जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में पुट करना है, कहाँ पे लिखे भाई, छोटा पड़ जा रहा है बोर्ड, इसको हम इरेज करते हैं। तो हमको क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है, कौन सा हमारा इक्वेशन है, पी और क्यू का वैल्यू कहाँ पुट करना है, कहेंगे जो हमारा पी और क्यू का वैल्यू पुट करना है आपका डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट करना है। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे इसे,
जब यहाँ पे हम पुट करेंगे इससे तो हमें क्या प्राप्त होगा, कहेंगे कि डी जेड इक्वल टू पी का वैल्यू हमारा था, पी का वैल्यू कहाँ था, पी का वैल्यू कहाँ है, कहेंगे ए अपान में वाई डी एक्स प्लस क्यू का वैल्यू हमारा अंडर रूट ए अपान में वाई माइनस जेड अपान में वाई डी वाई है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इक्वेशन आया। अब इसका क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है, इस इक्वेशन को क्या करना है, आपका इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट जब करेंगे तो आपका जो वैल्यू प्राप्त होगा, हाँ आपका इंटीग्रेट करेंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगा जरा उस वैल्यू को देख लीजिए। ठीक है, जरा उस वैल्यू को देख लीजिए, इसका इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि इसका इंटीग्रेट करेंगे जब, तो आपको वैल्यू जो प्राप्त होगा, इसको थोड़ा आसान से कर लेते हैं। ठीक है, यहीं से इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, थोड़ा आसान करना पड़ेगा इसे। ठीक है, तो इसका आसान करना पड़ने के लिए क्या करेंगे, कहेंगे कि यहाँ पे ये हो जाएगा डी जेड इक्वल टू ए अपान वाई डी एक्स हो जाएगा, और प्लस इसको इजी कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट ए, और ये आपका हो जाएगा इसमें देखो वाई अंडर रूट वाई इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि वाई का पावर 3/2 हो जाएगा, इसको करेंगे। ठीक है, और माइनस जेड अपान में वाई हो जाएगा, ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे चेक करेंगे, डी जेड इक्वल टू ए अपान वाई डी एक्स प्लस अंडर रूट ए अपान वाई पावर 3/2 माइनस जेड अपान, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो इसको हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ना ये डी जेड को हम यहाँ पे ला लेते हैं, तो इधर हो जाएगा प्लस जेड अपान में वाई डी वाई इक्वल टू ए अपान में वाई डी एक्स प्लस अंडर रूट ए, और ये हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर चेक करेंगे तो इसको y अपान में 3 रहने देते यहीं पे, y अपान में 3/2 रहने देते हैं, ये आपका dy हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, जब इसका आप इंटीग्रेट करेंगे, हाँ जब इसका आप इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे तो थोड़ा यहाँ पे देखो, इसका भी नीचे y है, इसका भी नीचे y है, इसका भी नीचे y है, तो इन y को कट करने के लिए y का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सबसे पहले y का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो y का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा क्या, y का मल्टीप्लाई करेंगे तो कहेंगे कि डी जेड वाई डी जेड प्लस, यहाँ पे देखो y से y कट जाएगा, बस वाई जेड बचेगा, और इक्वल टू ए बचेगा डी एक्स बचेगा प्लस अंडर रूट ए अपान में अंडर रूट वाई बचेगा, और ये आपका डी वाई हो जाएगा। देखो यहाँ से एक वाई कटेगा तो अंडर रूट वाई अपान में ये बचेगा। अब इसका क्या करेंगे, इसको हम ऊपर भेज लेते हैं, तो वाई डी जेड प्लस जेड डी वाई इक्वल टू ए डी एक्स प्लस अंडर रूट ए, और ये आपका वाई का पावर 1/2 डी वाई हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, अब इसका हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। ओके, अच्छा सबसे पहले एक और चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा वाई जेड। ठीक है, डेरिवेटिव कर रहे हैं, देखो डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है, बस लेफ्ट साइड में इसका, बस लेफ्ट साइड में वाई जेड का डेरिवेटिव करेंगे तो डी डी वाई जेड हो जाएगा जब डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा ए डी एक्स प्लस अंडर रूट ए वाई 1/2 डी वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जेड इक्वल टू, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वाई जेड इक्वल टू ए डी एक्स है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा यहाँ पे, प्लस इसका जब इंटीग्रेट करेंगे अंडर रूट ए और वाई 1/2 का इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट वाई। ठीक है, अंडर रूट टू अंडर रूट वाई, और प्लस कांस्टेंट एक आपका आ जाएगा प्लस बी। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो हमको जेड का वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 अंडर रूट ए वाई प्लस बी अपान में क्या हो जाएगा वाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर हो जाएगा। थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत अच्छा है। ओके, कैसा लगा आपको सवाल, अच्छा लगा, समझ में आया, मजा आया, तो ये आपका पहला सवाल था, और दूसरे सवाल के लिए मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा आपको ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ओके बाय।